नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल अभिषेक टॉक्स पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो बेल्ट्रॉन का जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहा है उसका जो है ना किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। किस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ही बारीकी तरीके से हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और जो भी व्यक्ति अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं, जा कर के टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ जाए, क्योंकि सबसे पहले अपडेट हम टेलीग्राम ग्रुप के ही माध्यम से देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला सवाल यहाँ पर ये है कि एक वर्कशीट सेल में प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। ठीक है, ये सवाल है। ये बात समझ में बात आ रही है। यदि उस सेल में इनपुट मान 1 2 3.4567 है तो उसे प्रदर्शित मान कितना होगा। तो देख सकते हैं कि 1 2 3.4567 है तो उसका प्रदर्शित मान क्या होगा। कहा गया है प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 वाले हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3.4567। ये बात समझ में बात आई। अब हम नीचे चलते हैं। नीचे में देखिए लिखा हुआ है कि एम एस वर्ड में दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर जांच शुरू की जाती है। तो ये बहुत ही इजी सवाल है कि एम एस वर्ड में जो है F7 अगर प्रेस कीजिएगा तो आपको स्पेलिंग और ग्रामर जांच शुरू कर दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, F7 हो जाएगा। ठीक है। अब कहता है कि एम एस एक्सेल 2016 में एक प्रोटेक्ट वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है एक रो इंसर्ट करना, दूसरा ऑप्शन है सेल्स फॉर्मेटिंग, और तीसरा है एक कॉलम इंसर्ट करना, और चौथा है वर्कशीट डिलीट करना। तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिएगा। कहता है कि एम एस एक्सेल 2016 में एक प्रोटेक्ट वर्कशीट में पर निम्नलिखित पर कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्कशीट डिलीट करना। ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे में आपको कहता है कि मेन डॉक्यूमेंट में डाटा को मार्जिन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो डेटा सोर्स को उपयोग करते हैं। ठीक है, सिर्फ डेटा सोर्स को उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि एम एस एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो का मतलब क्या होता है, पंक्तियां होता है, किसकी संख्या कितनी है। एम एस एक्सेल 2016 में जो एम एस एक्सेल है आपका वो 2016 वाला, ठीक है, अधिकतम रो की संख्या कितनी है। तो ये ध्यान में रखिएगा, 10,48,576 है। ठीक है, ये बात समझ में बात आई। अब अगला क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल 2016 में रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक चेंजर्स में सिर्फ कितनी विकल्प होते हैं। तो सिर्फ जो है वो आपका 2 विकल्प होते हैं। ठीक है, सिर्फ कितने, 2 विकल्प होते हैं, सिर्फ 2 विकल्प होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषम की पहचान कैसे करेंगे। तो पहला ऑप्शन है C++, दूसरा ऑप्शन है बूटस्ट्रैप, और तीसरा है जावा, और चौथा ऑप्शन है पाइथन। तो विषम की पहचान आप कैसे करेंगे, तो बूटस्ट्रैप से करेंगे। ठीक है। अब अगला सवाल है कि DLL का पूर्ण क्या है, DLL का फुल फॉर्म क्या है। तो पहला ऑप्शन है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, और इसका सही भी उत्तर क्या हो जाएगा, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे में कहा गया है कि निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। पहला ऑप्शन है इंकजेट, और तीसरा ऑप्शन है लेजर, और तीसरा ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स, और चौथा ऑप्शन है टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन जो हो जाएगा विषम का चयन हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करें। तो विषम वाला जो है बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं 2019 में, और ये जो बेल्ट्रॉन की बहाली है वो 2019 के बाद जो है अभी बहाली देखने को मिल रही है। इसलिए सभी दोस्तों से अनुरोध है कि बहुत बहुत मेहनत की जाए। ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन क्या करें। तो पहला ऑप्शन है एरियल, दूसरा है इटैलिक, और तीसरा है बोल्ड, और चौथा है अंडरलाइन।
तो एरियल जो हो जाएगा इसका विषम हो जाएगा। ठीक है, अब अगला ये एमएस वर्ड में गटर मार्जिन शब्द इंगित करता है। तो पहला ऑप्शन है बाइडिंग साइड में मार्जिन जोड़ना। बाइडिंग साइड में जो है मार्जिन जोड़ना ही आपका क्या करता है, एमएस वर्ड में गटर मार्जिन शब्द का इंगित करता है। अब अगला है निम्नलिखित में कौन सा एमएस पावर पॉइंट 2016 में अमान्य व्यू विकल्प है। तो अमान्य व्यू विकल्प जो हो जाएगा आपका पेज वाला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि इंस्ट्रक्शन निर्देश डिकोडर का एक हिस्सा है। इंस्ट्रक्शन का जो है डिकोडर का जो एक हिस्सा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए किसका उपयोग करता है। आप एमएस पावर पॉइंट में देखते हैं तो उसका जो स्लाइड अलग अलग प्रस्तुत करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्लाइड ट्रांजैक्शन बटन पे क्लिक करना होता है। अब नीचे आ जाइए 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एमएस एक्सेल 2016 कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप का मतलब क्या हुआ, पेज लेआउट मेन्यू के अंतर्गत जो होता है आपका मार्जिन सेटअप के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है लेफ्ट राइट सेंटर, इसका मतलब बाएं दाएं और केंद्र। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हाई लो और मीडियम, इसका मतलब है उच्च निम्न और माध्यम। और तीसरा ऑप्शन है लेफ्ट राइट और मिडिल, बाएं दाएं और मध्य। और चौथा ऑप्शन है नॉर्मल वाइड और नैरो। इसका जो है ना ये जो है बहुत ही अच्छी है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मार्जिन सेटअप को सेट करने के लिए जब भी अगर आप प्रिंट करते हो ना, प्रिंट का जो साइज बनाना होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, नैरो करना पड़ता है, उसके बाद नॉर्मल करना पड़ता है और वाइड करना होता है। ठीक है, अब नीचे आ जाइए। नीचे कहता है कि नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं। तो नया समय और दिनांक जो निर्धारित करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल पैनल का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब अगला सवाल है प्रॉक्सी सर्वर में निम्नलिखित में कौन सा सेवा प्रदान करता है। प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा डेटा कैशिंग, वो करता है। दूसरा है नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग, ये नहीं करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल एमएस वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में मेन्यू बटन है। एमएस वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में मेन्यू बटन है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे फाइल कहा जाता है। अब अगला सवाल है कि एमएस एक्सेल में फॉन्ट फंक्शन श्रेणी का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अर्थात गणित और त्रिकोणमिति। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी सवाल थे। अब अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए मेन्यू पर क्लिक करना चाहिए। तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए किस पर क्लिक करना होता है, इंसर्ट। जब आप इंसर्ट पे क्लिक करिएगा ना तभी तो टेबल का ऑप्शन आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 का 3। अब अगला सवाल है कि एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए किस टैब पर क्लिक करने के लिए प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा। रिव्यू जो है एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए। अब अगला सवाल है कि एमएस एक्सेल में आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूदा वर्कशीट में किए गए परिवर्तनों का सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो Alt+S जो है इससे आपको पता है कि सेव नहीं हो पाते हैं। ये पता है कि आपको फाइल ऑफिस मेन्यू के अंतर्गत सेव का विकल्प है, उस पर क्लिक करिएगा तो आपका सेव हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है सेव आइकन पर क्लिक करिएगा तो भी आपका सेव हो जाएगा। और जो है ना और Ctrl+S भी प्रेस कीजिएगा तो आपका डॉक्यूमेंट जो है सेव हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। नीचे कहता है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि सभी को अगर सेलेक्ट करनी होती है तो Ctrl+A से जो होता है सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+A हो जाएगा। अब अगला सवाल क्या है कि एमएस वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए जो आपका फाइल है उसको पासवर्ड लगाना होता है, तो उस पर किस पे क्लिक करना होता है, तो फाइल मेन्यू पे क्लिक करना होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल 2016 में प्रोटेक्टेड विकल्प
किस मेन्यू के अंतर्गत उपलब्ध होता है? तो एमएस एक्सेल प्रोटेक्ट विकल्प जो है आपका रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत उपलब्ध होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आइए 26 नंबर में। 26 नंबर में क्या कहता है कि एमएस एक्सेल 2016 की स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है। एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है। वो कितने प्रकार की पिरामिड्स उपलब्ध होते हैं? तो एक तरीका का जो है आपका पिरामिड उपलब्ध होता है एमएस एक्सेल 2016 की स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत। अब 27 नंबर क्वेश्चन में आइए। 27 नंबर में क्वेश्चन में कहता है कि एमएस एक्सेल में कंजेक्यूटिव रो के कई सूत्रों की दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए एमएस एक्सेल में कंजेक्यूटिव रो एक होता है कि कई सूत्रों की दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए आपका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है वांछित रो को चयन करना और कंट्रोल F के द्वारा कंट्रोल P दबाए थे, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि वांछित रो का चयन करें और कंट्रोल V के बाद कंट्रोल C दबाएं, तो ये भी नहीं है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है वांछित रो का चयन करें और कंट्रोल A के बाद कंट्रोल V दबाएं। कंट्रोल A से तो सब सेलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल V से तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन है वांछित रो का चयन करें। वांछित रो सभी रो को चयन कर देना है और कंट्रोल C के बाद कंट्रोल V अगर करिएगा ना तो आपका जो है कॉपी होके पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल 28 नंबर में कहता है कि विंडोज XP होम वर्जन के लिए निम्नलिखित में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है? पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अगला 29 नंबर में एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए जो आपका एमएस पावर पॉइंट में जो होता है वो स्लाइड अगर शो हो रहा है, ठीक है, तो शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए क्या करना? राइट एरो की पे क्लिक का उपयोग करना होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब अगला सवाल क्या है? हार्डवेयर डिवाइस डैश के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। तो कंट्रोल पैनल जो है हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल पैनल के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। अब अगला सवाल क्या है कि किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन का लोगो प्राप्त करने के लिए लोगों को क्या डालना चाहिए? तो स्लाइड मास्टर डालना चाहिए। स्लाइड मास्टर डालना चाहिए। किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन का लोगो प्राप्त करने के लिए लोगों को स्लाइड मास्टर डालना चाहिए। अब अगला सवाल है कि एमएस वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते हैं तो क्या होता है? एमएस वर्ड में अगर राइट मार्जिन को अनदेखा कर देते हैं आप तो लंबे शब्द को अगर टाइप करते हैं तो क्या होता है? जो शब्द फिट नहीं होता है वो अपने आप अगली पंक्ति में चला जाता है। जब आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा ना तो वो अगली लाइन में चल जाएगा। जब आप अगर मार्जिन अगर सेटअप कर दीजिएगा तो आप दूसरे पेज में नहीं जा पाइएगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो शब्द फिट नहीं होता है वो अपने अगले पंक्ति में चला जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है तो लैंडस्केप होता है, ये सभी को पता होगा। अब अगला सवाल है 34 नंबर कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची किस अधिकतम फॉन्ट साइज का चयन किया जा सकता है? एमएस एक्सेल वर्कशीट सेल में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची में किस अधिकतम फॉन्ट साइज का चयन किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा, 72। अब अगला सवाल है कि टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में कौन सा सेल्फ फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्लाइडिंग इटैलिक। ठीक है, इसका सही आंसर। अब अगला सवाल में हम लोग आते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा ये है कि मेमोरी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए आमतौर निम्नलिखित में किस बस का उपयोग होता है? जो बस चलती है वो बस नहीं है। ठीक है, मेमोरी डिवाइस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में किस बस का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है कि पीसीआई को उपयोग किया जाता है। अब अगला सवाल है कि एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट की सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? तो कंट्रोल स्पेस बार। ठीक है, एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट की सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए कंट्रोल स्पेस बार को अगर प्रेस कीजिएगा ना तो वो साफ हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि कर्नेल है। कर्नेल क्या है? तो
कर्नेल जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग है। ठीक है। अब अगला सवाल है कि यूएसबी 2.0 के उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है, तो 480 एमबिट। ठीक है। अब अगला सवाल है कि सेल साइज के अंतर्गत एक रो को फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भी उपलब्ध होता है। सेल साइज के अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय एक रो को जो आप फॉर्मेटिंग करते हैं रो हाइट के अलावा एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है, तो ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट रो हाइट जब कीजिएगा तो रो हाइट जो है वो मतलब कि अपना साइज में आ जाएगा। ठीक है। अब अगला जो है फाइल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है रिकॉर्ड्स की लॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि www ब्राउजिंग के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो आप सभी लोगों को पता है कि www के लिए HTTP का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब अगला सवाल है कि एमएस एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत एक्सेल में होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध विकल्प कौन सा है, तो डेसिमल पॉइंट स्टाइल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आते हैं कि मेल मर्ज में सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं। मेल मर्ज में सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में कितने 3 ऑप्शन होते हैं, इसकी पहचान करें। तो पहला ऑप्शन है कि यूज करेंट डॉक्यूमेंट स्टार्ट होम टेम्पलेट स्टार्ट फ्रॉम इन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट डॉक्यूमेंट प्रयोग करें और टेम्पलेट से शुरू करें, मौजूदा डॉक्यूमेंट में शुरू करें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले। ठीक है। अब अगले सवाल में आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वैध साइकिल विकल्प नहीं है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेक साइकिल। ठीक है। ब्रेक साइकिल जो है निम्नलिखित में कौन एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वैलिड साइकिल विकल्प नहीं है, तो सही आंसर ब्रेक साइकिल हो जाएगा। ठीक है। अब 46 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। टोटल 60 क्वेश्चन है हमारे पास अभी। ठीक है। पहले पार्ट में हम 60 क्वेश्चन को बताएंगे और सेकेंड पार्ट में भी 60 कर, यानी हर एक वीडियो में आपका 60 क्वेश्चन आने वाली है। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है। क्वेश्चन अगला नंबर 46 है। यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करते हैं, ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे देखिए चयन करते हैं, अगर 0 चयन करना है या 1 करना है या फिर 2 4 या फिर 3 9, और एक स्मूथ लाइन स्कैटर चार्ट बनाते हुए फिर एक्सेल सीट में एक वक्र का आकार क्या होगा, तो एक परवलय होगा। ये आप कर लीजिएगा जाकर के एक्सेल में। ठीक है। तो आ जाएगा इसका आंसर एक परवलय। अब अगला सवाल है कि एक कंपाइलर आमतौर पर पेजेस का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है, जिसका सही आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है। अब अगला सवाल हो जाएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में विषम की पहचान करें। एक पहला ऑप्शन FTP है, दूसरा SAP है और तीसरा HTTP है और चौथा SMTP है। तो इसका सही आंसर SAP हो जाएगा। ठीक है। SAP हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस गेमिंग पर्पज के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक हो जाएगा। जॉयस्टिक जो है गेमिंग के लिए आप सभी लोगों को पता होगा ऐसे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, तो मोडम की आवश्यकता होती है। ठीक है। टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको मोडम की आवश्यकता होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि इमेज एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट को ओवरफ्लो एथयू को विकल्प के साथ प्रबंधित किया जा सकता है। तो टेक्स्ट रैपिंग को एमएस एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट को ओवरफ्लो एथयू को टेक्स्ट रैपिंग विकल्प के साथ प्रबंधित किया जाता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में फॉर्मूलाज के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन उपलब्ध नहीं है। एमएस एक्सेल में फॉर्मूलाज के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन उपलब्ध नहीं है, तो ELSC। ठीक है। ELSC जो है आपका एमएस एक्सेल में आपका कोई भी फार्मूला नहीं मिलने वाली है। अब अगले क्वेश्चन आइए 53 नंबर में, एक लोडर है डैश है के लिए जिम्मेवार होता है। इसका सही आंसर एकदम ये हो जाएगा, फिक्स है। ठीक है। एग्जीक्यूशन के लिए डिस्क में मेमोरी तक प्रोग्राम कोड की लैडिंग। ठीक है। अब अगला सवाल में आइए
कि मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है। मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है? तो पहला ऑप्शन है डायरेक्टरी, लेटर, एनवेलप, लेवल्स, ईमेल्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में आइए। MS एक्सेल में डिफॉल्ट मान से स्तंभ की चौड़ाई 2.0 सेंटीमीटर करने के लिए कॉलम पेंडिंग पर माउस को राइट क्लिक करें और वांछित मान डालने के लिए कॉलम विड्थ का चयन करें। इसका सही आंसर 55 का ए हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल आता है कि मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक लेवल डिफॉल्ट फील्ड नहीं है? इसका सही आंसर पिन हो जाएगा। ठीक है, 56 का ए हो जाएगा। 57 में अगर आइए, MS वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा वैध विधि है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप और MS वर्ड आइकन पर डबल क्लिक करना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कहता है कि ये जो है एक IP एड्रेस है। ठीक है, ये एक IP एड्रेस है। ठीक है, IP एड्रेस है, ये क्या है? क्लास B है, क्लास C है, ठीक है, या क्लास D है या फिर क्लास A है? तो आपको सही क्लास C है। ये जो IP एड्रेस है क्लास C है। ठीक है, और 59 नंबर क्वेश्चन में आइए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक मेल मर्ज में एक कमांड डेटा स्रोत है? पहला ऑप्शन है अदर डेटाबेस, दूसरा है एक्सेल वाला, तीसरा है एक्सेल डेटाबेस और चौथा है पावर पॉइंट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पावर पॉइंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए। MS एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट पर नाम कहाँ प्रदर्शित होते हैं? तो बॉटम लेफ्ट, नीचे बाएं, 60 का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन अब अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी अगर आपको पसंद आए और इसी तरीका का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से जरूर जुड़ जाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।